छोटा सा वीडियो रहेगा, ये पूरा देखना, इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, ठीक है। मुझे पता है आप लोग डिजिटल बोर्ड पे देखने की आदी हो, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटा सा वीडियो रहेगा, आप पूरा एंड तक देखना, ठीक है। और मैथ्स में आपका मार्क्स बढ़ने का लगभग गारंटी है, ठीक है। जितना स्टेप मैं बताऊँगा उतना अगर आप फॉलो करोगे तो, है ना। चलो स्टार्ट करता हूँ। मैथ्स की स्ट्रेटजी है, मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। देखो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये है कि पहले कोर्स कंप्लीट करो। चाहे पेड करना चाहते हो तो पेड कोर्स लो, या फिर फ्री भी कर सकते हो YT से, यानी यूट्यूब से, ठीक है। बहुत सारे टीचर का फ्री में वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, और वो वीडियो है जो उन्होंने अपने क्लास में, पेड क्लास में पढ़ाया है और उसको बाद में अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो या तो आप पेड कोर्स ले लो, ठीक है, या फिर आप फ्री ले लो, ठीक है। देखो पेड, आप ये बोलोगे कि सर आप प्रमोशन कर रहे हो, तो बिल्कुल मैं प्रमोशन नहीं कर रहा है किसी का भी। होता क्या है कि आपको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, आप भी सेटिस्फाई हो जाते हो कि चलो एक बार कोर्स कर लिया है, ठीक है। और जबकि वही वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है तो उसको भी आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप या तो पेड कोर्स ले लो या फिर फ्री ले लो, और यहाँ से आप अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। पहली बार में आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी आप अब कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो गए हो, ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्ट आता है। अब कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, तो PYQ लगाना है, यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो उसको आपको लगा जाना है, ठीक है। चाहे जितने भी 4-5 साल का आप लगा लो, चाहे किसी भी, चाहे SSC की आप तैयारी करते हो, चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम्स की, ठीक है, आपको PYQ लगा जाना है, ठीक है। तो देखो ये दूसरा स्टेप है आपका। पहला स्टेप क्या है, पहले कॉन्सेप्ट किया, उसके बाद PYQ लगा दिए। देखो PYQ का बहुत ही ज़्यादा रोल है आपके आने वाले एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन बनेंगे लगभग उसी के बेस पे बनते हैं, उसी को बेस मान के या फिर उसी के आसपास चीज़ें बनाई जाती हैं, तो इसलिए फ़ायदा ज़्यादा रहता है ना PYQ लगाने का। तो देखो यहाँ से पहला स्टेप में आपने कॉन्सेप्ट और दूसरा स्टेप में आपका PYQ हो गया। अब थर्ड स्टेप मॉक लगाओ, ठीक है। मॉक लाओ, किसी का भी मॉक ले लो, है ना, किसी भी पब्लिकेशन या फिर जिसका भी मॉक आता है, टेक्स्ट बुक या फिर किसी का भी, मैं प्रचार नहीं कर रहा किसी का भी, ऑलीबोर्ड किसी का भी, उसका ले लो और आप उसके बाद मॉक लगाओ, ठीक। देखो बेसिकली हम करते क्या हैं, तैयारी हम इसीलिए करते हैं ना ताकि हमारा पेपर में अच्छा मार्क्स है। तो वहाँ वो असली मॉक होता है, और ये यहाँ वाला जो मॉक होता है जो हम देते हैं, ये जो अपने प्रैक्टिस के लिए देते हैं। बाकी असली मॉक तो आपका एग्जाम है, ठीक है, वहाँ से आपको अच्छा स्कोर करना है। तो बेसिकली हम पढ़ते इसी के लिए है ना। पहला स्टेप किया, दूसरा स्टेप किया, किसके लिए, मॉक के लिए, ताकि मॉक में अच्छा नंबर आए। तो यहाँ मॉक दो और मॉक में जो भी गलतियाँ हो रही हैं उसको राइट डाउन करो, लिखो। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको लिखो, एक कॉपी बनाओ और उसको लिखो क्वेश्चन को, ठीक है। इससे 110% आपका इंप्रूवमेंट होगा ही होगा मैथ्स के अंदर। और उसके बाद आप देखो यहाँ से पहले कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, फिर PYQ से आपके क्वेश्चन हो गए, उसके बाद आपका मॉक में भी नंबर ठीक ठाक आने लग गया, और जो क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है उसको आप लिख रहे हो, तो यहाँ से भी आपका लगभग कंप्लीट ही हो रहा है जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। और बाकी ऐसे करोगे तो आपका पेपर में अच्छा मार्क्स आने की लगभग गारंटी होती है। जितनी बातें मैंने बताई, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो मार्क्स अच्छा आएगा।